डॉक्टर खादर वली दुदेकुला, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। एक कामयाब साइंटिस्ट यूएसए से एक सेटल नौकरी को छोड़कर भारत आना सिर्फ लोगों के लिए कुछ कर गुजरने के विचार के साथ और लगातार न केवल मिलेट के क्षेत्र में अपितु अनगिनत रिसर्चर्स के माध्यम से जन सेवा करना। इनका ये मानना कि रसोई घर में ही सभी रोगों का निदान है। इनका ये भी मानना है कि अगर हम आज से ही मिलेट या मोटा अनाज का सेवन चालू कर दें तो न केवल शुगर, बीपी, थायराइड, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों को भी जड़ से मिटाया जा सकता है। इनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनके निस्वार्थ जज्बे को हमारा सलाम। ऐसे पद्मश्री विभूषित रत्न श्री खादर वली दुदेकुला जी को हमारा शत शत नमन। नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं अर्चना जैन आप सभी का स्वागत करती हूं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को इंटरनेशनल मिलेट वर्ष घोषित किया है 2023 को। तो दर्शकों, आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच बातचीत के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर खादर वली दुदेकुला सर जी। तो आज हम बात करेंगे मिलेट की गुणवत्ता और मिलेट जो अनाज है जिसे सुपर फूड भी कहा जाता है, उस बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते जी सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, मिलेट जिसका भी एक क्रांति जैसा आ गया है, तो ये मिलेट में कौन कौन से अनाज है जो मिलेट में आते हैं सर? मिलेट्स तो बहुत सारे हैं। ये मिलेट्स घास से बनते हैं। घास 6000 वेराइटीज़ है जी। उसमें 200 वेराइटीज़ मानव चरित्र में अभी तो हमको मालूम है जी। हमारे देश में तो 10 से ज़्यादा मिलेट्स अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम जी। उसमें मोटा अनाज बोलते हैं उत्तर भारत देश में, अभी बचा हुआ है मोटा अनाज। रागी, मुंडवा बोलते हैं उड़ीसा में, और बाजरा और जोवर, ये तो मोटा अनाज कहा जाता है। छोटा अनाज भी है जी। वो है माइनर मिलेट्स बोलते हैं इंग्लिश में जी। मेजर मिलेट्स में ये 4 दाना आता है, जोवर, बाजरा, चेना और रागी। माइनर मिलेट्स में कुटकी, कंगनी, सावा, हरा सावा, कोडो चावल, ये 5 दाना आता है जी, जी। ये 5 दाना को कुल मिलाकर हम सिरिधान्य का नाम दिया है जी। हम 25 साल से ये मिलेट्स पे काम कर रहे हैं जी सर। क्योंकि ये खाना सही खाना है, सही दाना है, हमारा पारंपरिक आहार है जी। ये ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित विप्लव के नाम पर हमारा खाना को हमारा थालियों से एक फूड कॉरपोरेट कंपनी छीन लिया है जी। ये दाना खाने से हमको हमारा खोया हुआ स्वास्थ्य जी। हम वापस ला सकते हैं जी। सीधा साधा बात यही है जी। कि हम ये हरित विप्लव, श्वेत विप्लव के नाम पर कुछ चीज़ें हम खा रहे हैं जी। ये सब जहर भरा हुआ है। हम ये जहर भरा हुआ खाना को खाने के बाद बहुत सारा बीमारियों को हमारा शरीर में आमंत्रित कर रहे हैं जी। जी सर। सो ये बात से बचने के लिए हम वापस हमारा पारंपरिक आहार, स्वास्थ्य पूरक और पौष्टिकांश जी। रहने वाला ये बहुत अद्भुत धान को वापस हमारा रसोई घर में लाना बहुत ज़रूरी है जी। इसी बात को लेकर हम हर गांव-गांव ढूंढ रहे हैं जी सर, बहुत खुशी की बात है। और दर्शकों, आपको ये बता दूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सर को अभी हाल ही में पद्मश्री मिला है 2023 में ही। और सर, सबसे पहले तो मैं इसको आपको बहुत बहुत बधाई दूंगी और शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत गर्व की बात है, गौरव की हमारे चैनल के लिए कि
आपका सबसे पहला इंटरव्यू इसके बाद हम ही ले रहे हैं। तो सर, जैसा कि आपने मिलेट को एक सुपर फूड बताया और सुपर फूड कहा भी जाता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इसमें से कौन कौन सी क्वालिटी होती है या क्या होता है जिसकी वजह से इसे सुपर फूड कहा गया है? हाँ, सब फूड में न्यूट्रिशन तो मिलता है, हर जगह पे न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन हम खाना खाने के बाद हर जीव रासायनिक प्रक्रिया हमारा शरीर में जी कुछ ऐसा चीज पैदा करता है को वो वहाँ रहने से जी। हमको स्वास्थ्य खो बैठते हैं, वो कल्मश होता है, जी टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट कहला जाता है। जी। सो हर खाना हम खाने के बाद ये टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट जी। कल्मशों को हम निष्कल्मश बनाने में पिछला 50 साल से हमारा थालियों में भरने का ये खाना जी। नहीं कामयाब हो रहा है। जी ये मिलेट खाना हम लगाने से हमारा शरीर में उत्पादन होने वाला ये कल्मशों को जी तब से तब हम निकल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इससे बनता है स्वास्थ्य। सो पौष्टिकांश एक अंश है और कल्मश हमारा शरीर में पैदा होने वाला कल्मश मल को जी जड़ से जड़ निकालने का तरीका भी भगवान ने इस 5 दाना में छुपाया है। मोटा अनाज में भी है जी। लेकिन उतना प्रमाण नहीं है, इसीलिए हम ये 5 मोटा अनाज को तटस्थ धान्य बोलते हैं जी। और ये 5 दाना पॉजिटिव मिलेट्स धनात्मक पंचरत्न सिरिधान्य बोलते हैं। जी। ये हमारा तबीयत को ठीक कर सकते हैं। जी। इसीलिए हम ये मानना है कि पौष्टिकांश और हमारा शरीर को निष्कल्मश बनाने में कामयाब होने वाला दाना ही असली खाना है। इसीलिए हम बोलते हैं जब आपका आहार सही है दवा का जरूरत नहीं है। जी सर। आपको आहार सही नहीं है दवा भी काम नहीं कर। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि बीमारियां, अगर हम अच्छा अनाज खाते हैं तो बीमारियां नहीं होती, या अच्छा अनाज खाएंगे तो बीमारियां ही क्यों होगी? तो क्या आप, जैसा कि मैंने पूछा बताया, जैसा कि आप एक साइंटिस्ट हैं, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम मिलेट का उपयोग करेंगे या मिलेट खाएंगे तो हमें रोग नहीं होगा, हमें रोग होगा ही नहीं, अगर हो चुका है तो रिवर्स हो जाएगा? क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है वही। जी। हम वैसा ही बोलते हैं कि आपका शरीर में जी। रोगकार का अंश को जी जब हम निकाल देंगे जी। तो ये बीमारी पैदा होने का बात ही नहीं उठता है। जी वही काम हमारा मिलेट्स का खाना कर देती है आपको। सो इसीलिए हम हमारा थालियों में ये मिलेट का खाना लाना बहुत ज़रूरी है। जी। इतना ही है, बस सीधा साधा है, बात सीधा साधा है। जी। क्योंकि हम बहुत सारा बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। जी। हमारा आजकल का खाने का खाद्य और खाने का तरीका दोनों भी ये जी नतीजा हमको दे रहे हैं। वो जी। अस्वस्थ बन रहे हैं, हम अनारोग्य को हम आमंत्रित कर रहे हैं। जी। क्योंकि ये दाना, ये सफ़ेद चावल, ये गेहूँ, जी। ये कृतक दूध, ये सब जहर मिला के हम खा रहे जी हैं। सब परिणाम तो हम देख ही रहे हैं। पहले ये जो रागी, ये जो यही सब हमारा खाना होता था, और लाइफस्टाइल कितनी अच्छी हुआ करती थी, और बीमारियां से सुनने को नहीं। आजकल हार्ट अटैक देख लीजिए, या Yes, yes. उम्र तो रही ही नहीं, ये तो 20-year-old boys are getting heart attack. यस ऑफ कोर्स। और सर, वही जैसा आपने कहा कि इसकी वजह से हो रहा है, तो इसको अगर हम यूज करना चालू करते हैं, अगर हम अपनी डाइट में मिलेट को शामिल करते हैं, तो परिवर्तन हमारे शरीर में दिखेगा 6 महीने से 2 साल में आपका बहुत सारा जड़ मोटापा से चालू करके आप डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ऐसा महामारी बीमारी जैसा कैंसर भी जी आपका शरीर से हम भगा सकते हैं।
सर बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आप इतने अच्छे यूएस जॉब में सेटल थे, जो लोगों का ड्रीम होता है, उसको छोड़ के आज जब हम ऐसी सेल्फिश दुनिया देख रहे हैं, सिर्फ आप मानव सेवा के लिए आप भारत अब आए और आपने बिल्कुल इस क्षेत्र पे 20 साल से आप लगे हुए हैं। 25 साल से 25 साल से, जी। मैं अब आज समझ पाई हूँ सर आपके पद्मश्री के बाद में कि ये एक डिजर्विंग अवार्ड था जो आपको मिला है। तो इसके पीछे क्या कारण, कैसे आपके मन में ये भावना आई कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, वो मिलेट के क्षेत्र में ही कुछ करना है? नहीं, मिलेट्स का क्षेत्र नहीं है, मिलेट्स का क्षेत्र तो निकला परिष्कार। हम ढूंढ रहे थे कि हम स्वास्थ्य को कैसे वापस हमारा शरीर में ला सके। जी। उसका समाधान, उसका परिष्कार मार्ग ये है कि हम मिलेट्स को उगाए और खाए। जी। वो बात हमको ये ग्रीन रेवोल्यूशन साइंटिस्ट ने हमारा देश ही नहीं है, पूरा विश्व में यही पहला हुआ है ना। सब लोग चावल और गेहूं खा रहे हैं, इससे बीमारियां बन रही है। ये तज्ञ लोग ये बात नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो बिजनेस बन गई है, बहुत बड़ा बिजनेस। वो फूड कॉरपोरेशन, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल इंडस्ट्री, ये सब एक चक्कर है, एक विषवर्तुल है। हम हमारा रसोई घर को छोड़ के जोमेटो स्विगी में ऑर्डर करके खाने का इतना दूर आ गए हैं, वो बहुत बुरा बात है। तो हम हमारा देशवासियों को स्वास्थ्य वापस लाने के लिए ये टेक्नोलॉजी, MRI स्कैन, ये सब कुछ भी नहीं काम करते हैं। ये तो अलग बात है, ये बिजनेस का बात कर रहे हैं लोग। तो हम स्वास्थ्य का बात करने के लिए क्या करना है? सही खाना उगाना है, सही तरीका से हम खाना पका के खाना है। जैसा खाएंगे वैसा होगा तन और मन। यस। ये बात हम भूल चुके हैं। जी। इसका नतीजा यही है कि 25 साल में हार्ट अटैक हो रहा है, ब्लड प्रेशर बन रहा है, डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज 10 साल के जो मेंस्ट्रुएशन 8 मैंने पढ़ा है। जी। अब वो जो उम्र थी 15 साल 14 साल, वो 15-17 साल तक जाता था, वो आजकल 8-9 साल कितना ये उनके लिए दिक्कत वाली बात है। ये सब सवाल हम पूछने के बाद यही निकला, हमको परिष्कार मार्ग, हमारा सही खाना को ढूंढना बहुत जरूरी था। हम ढूंढ लिया है। ढूंढने के बाद ये खाना, ये बीमारी लोगों को खिला के रिवर्स करने का एक इंतजाम भी किया है। हजारों लोग ये बात अभी तो सुन रहे हैं, विचार फैल रही है। आप जैसा लोग भी इस बात को हर आदमी को पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। इसके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, एक प्रश्न आपसे बहुत महत्वपूर्ण है पूछना कि आजकल के जो अनाज आ रहे हैं या जो फ्रूट्स आ रहे हैं, किसी में वैक्स आ रहा है, अनाजों में मिलावट आ रहा है, ये केमिकल्स, इससे कैसे बचे? हम दूध की बात करते हैं, मैंने ये भी आपके किसी इंटरव्यू पे पढ़ा है कि आप कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए। या दूध तो गाय माँ देती है अपनी बच्ची के लिए, बछड़े के लिए। हमारा दूध तो हमारा माँ का है। हमारा माँ का दूध का बंद होने के बाद हम दूध पीना छोड़ देना है, वही है भगवान बोल रहा है। गाय का दूध गाय को, बिचड़ी को देना है, हमारा माँ का दूध हमारे लिए है, बस इतना ही। गाय का दूध हम बिछड़े को छोड़ देना साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है और महत्वपूर्ण का बात है। आप गाय का दूध के पीछे भागना बहुत बुरा बात है। और जो पेस्टिसाइड्स और वैक्स, वो हम नहीं बात कर रहे हैं, वो तो जहर है। जहर मिला के खाना तो बुद्धिमान दिया है। तो हमारे जहर से हम कैसे बचें सर? नहीं खाना है बस। हमारा रसोई घर में वो नहीं लाना है। आजकल तो मार्केट में वही भरा हुआ है। वो नहीं खाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा सही खाना है। हमारा ट्राइबल्स, हमारा खुश्की, नॉन इरिगेटेड फार्मर्स, किसानों अभी उगा रहे हैं, अभी भी उगा रहे हैं, लेकिन हम वहाँ जाके नहीं ले रहे हैं। और ये जो ऑर्गेनिक फूड उसकी तरफ हम जा सकते हैं। बहुत सीधा साधा बात यही है कि हम बिना फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स उगाया हुआ खाना बहुत जरूरी है हमारा स्वास्थ्य के लिए। जी
सर एक चीज और पूछूंगी आपसे कि जो ये श्री अन्न नाम दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, ये हमने सुना है कि ये नाम आपकी तरफ से दिया हुआ है, इस बात में कितनी सत्यता है? ऐसा नहीं है, हम श्री धान्य बोला है। श्री मतलब है कि बहुत महोन्नत सम्मान, जी श्री बोलते हैं हम, भगवान को श्री बोलते जी। हैं। वैसा ही हमारा आहार ही हमारे लिए भगवान है, जी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र सरकार ने ये बात को सम्मान दिया है, श्री अन्न प्रोजेक्ट को शुरू किया है। जी। हम श्री बोलते हैं दक्षिण भारत देश में। सर मुझे ये श्री अन्न से एक बात समझ में आती है कि जो अन्नों में श्रेष्ठ है उसे श्री कहा जाता श्री है, कहा। और बहुत ही सुंदर नाम दिया है, और इतनी अच्छी आपकी सोच है। सर आजकल लोग कहते हैं कि ग्लूटेन फ्री होना चाहिए। ग्लूटेन फ्री, वो तो हमारा ग्लूटेन क्या है सर? तो गेहूं में एक प्रोटीन है जी। ये गेहूं में भगवान उसको भरा दिया है, वो हमारा लिए नहीं है, क्योंकि ग्लूटेन खाने से हमारा पेट में जी। बहुत सारा गड़बड़ होता है, जी। वो बहुत बुरा है हमारे लिए, और हमारा इम्यूनिटी के लिए, हमारा निर्नाल ग्रंथि पैंक्रियास के लिए ये बहुत सारा गड़बड़ कर सकता है, इसलिए हम गेहूं को मत खाना है। जी। उसके अलावा गेहूं में हमारा खून में शक्कर का प्रमाण बढ़ाने का बाढ़ जैसा एक व्यवस्था है, वो भी हमारे लिए सही नहीं है, इसीलिए हम गेहूं को नहीं खाना है। वैज्ञानिक विश्लेषण यही है। और ये जो बीमारियों के बाद में डायबिटीज वगैरह जो होता है उसके बाद कहते हैं सब लोग कि आप एक अनाज की रोटी मत खाइए, आप मिक्स अनाज की खाइए। उसके पीछे क्या मिक्स कौन सा नहीं खाना है, जी। दो दो दिन एक एक दाना को बदल बदल के खाना है। जी। मिक्स करने से हमको एक दाना का सही गुणतत्व, जी। वो औषधि का गुणतत्व नहीं मिलता है, जी। इसलिए हम एक एक दाना को बदल बदल के दो दो दिन खाना है। जी। कुल मिला के मल्टी ग्रेन नहीं खाना है, वो सही नहीं है। जी सर, बहुत ही अच्छी बातचीत रही आपके साथ। Thank you। अंत में दर्शकों को कुछ ऐसा संदेश दीजिए और हमें ये भी बताइए कि जिस राह पे आप चल पड़े हैं और इतनी जो सेवा भाव आपके अंदर है वो हमारे अंदर कैसे आए, और हमें क्या करना चाहिए बिल्कुल कि नहीं वैसा नहीं है। हम भी जन कल्याण के लिए कुछ कर सकते हैं। या सेवा भाव तो हमारा देश का घोष वाक्य है। जी। हम भारत देश वाले हैं, सो हमको देश भक्ति जी। हमारा मन में भरना है। जी। हम गांव-गांव में हर आदमी को ये बात पहुंचाने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग काम कर रहे हैं, बीमारी पड़ रहे हैं, कमाया हुआ पैसे को हॉस्पिटल में जी। खर्च कर रहे हैं। जी। आपको मालूम है 20 ट्रिलियन रुपीस पिछला 10 साल में हम ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भरा दिया है। जी। तो ये बहुत बहुत बड़ा रकम है, तो हम उसको स्टॉप करना है, तो हम बीमार नहीं पड़ना है। सो स्वास्थ्य से हम जीवन करने से ये सब खत्म कर सकते और हैं। मिलेट का एक ही है परिहार मार्ग। सो हम मिलेट्स को उगाना, हमारा किसानों को अच्छा होगा। हम वो ऐसा उगाया हुआ सहज सिद्ध आहार को, दाना को हम खाने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। सो देश के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। और सर जो इसका टेस्ट कई लोग बोलते हैं कि उतना वो तो बहुत बहुत मिस्टेकन बात है। जी। ये 5 दाना और 4 हमारा मोटा अनाज का टेस्ट तो बहुत बहुत अच्छा बनता है। जी। बाजरा का रोटी का टेस्ट कोई बहुत टेस्टी होता है, और उसके साथ साथ आप कुछ सब्जी मिला के तालीपट कहते हैं हमारा कर्नाटका में, जी। वो बहुत अच्छा बनता है। और कोडो चावल का रोटी बहुत अच्छा बनता है। और एक बात है, यहाँ पे खमीर बोलते हैं, अम्बली, ये बहुत बहुत ज़रूरी है हमारा पेट के लिए। माइक्रोब्स, गट माइक्रोब्स बोलते हैं, ये सब का सब बहुत अंदाज सा तरीके हैं। एंड हमारा देसी पारंपरिक रसोई घर का खाद्य बहुत बहुत अच्छा है हमारा स्वास्थ्य के लिए। वही हम बोल रहे हैं, आपको खाने का और खाने का तरीका हम बदल दिया है पिछला 50 साल से। लेट्स गेट बैक टू आवर किचन्स। किचन में है हमारा स्वास्थ्य, हॉस्पिटल में नहीं है। जी।
यानी हमको लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत है और अपने अनाज में मिलेट को शामिल करने की Great बेहद person. जरूरत है जी। Thank you. सर मैं पुनः कहूंगी कि जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि काफी गर्व की बात है कि आप पद्मश्री से सम्मानित हैं और आज हमें ये मौका मिला कि हम आपका पहला इंटरव्यू इस उपलब्धि के बाद में ले रहे हैं। तो आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमसे इतनी सारी बातचीत की, हमारे दर्शकों को इतनी जानकारियां दी। मैं उम्मीद करती हूँ दर्शकों की आपने बहुत ज्यादा अच्छी जानकारियां सर से ली होगी और आगे भी सर के काफी यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टा में भी सर हैं, तो आप उनसे जानकारियां लेते रहेंगे। तो सर आप यहाँ पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सर। Yes, sir. जी, Thank you. अगर आप कुछ कहना चाहें तो ये कहीं कुछ भी नहीं। जी बस धन्यवाद धन्यवाद जी।